जेपीएससी कार्यालय के बाहर गुलाम हुसैन सुबह से ही धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी उनको ज्वाइन किया है सफ़ी इमाम ने। गुलाम हुसैन जी, जेपीएससी से क्या शिकायत है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमिताभ चौधरी जैसे काबिल व्यक्ति को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया है, जिनका स्माइल जो है मुस्कुराहट विश्व प्रसिद्ध है, और साथ में ही चुन चुन के सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, फिर भी आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या शिकायत है? देखिए, हमें किन्हीं से कोई शिकायत नहीं है। हम केवल न्याय की मांग कर रहे हैं, निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पक्षपात अपना करके झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम युवा। क्योंकि अमिताभ चौधरी को, जैसे आपने कहा, काबिल, कोई शक नहीं कि वो काबिल नहीं है, वो योग्य हैं, लेकिन क्या उनको पता है कि उनके पीठ पीछे कितना षड्यंत्र हो रहा है, या फिर खुद वो षड्यंत्र के शिकार हैं? हम लोग को भी नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उनके आपसी षड्यंत्र के शिकार झारखंड के युवा ज़रूर हो रहे हैं। उनका आपसी में जो भी रणनीति बनती है, जो भी षड्यंत्र बनता है, उसमें झारखंड के निर्दोष और बेकसूर युवा पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे कोई शौक़ नहीं इस समय कि मैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर भूखे प्यासे धरने पे बैठा रहूँ और मैं लगातार चिल्लाते रहूँ कि ये अमिताभ चौधरी चोर है, या तो फिर अमिताभ चौधरी हमारे साथ न्याय करो। इस तरह की बातें मैं बोलूँगा तो ये शोभा नहीं देता, लेकिन मैं मजबूर हुआ हूँ, तभी यहाँ पे आया हुआ हूँ, क्योंकि झारखंड में लगातार तमाम जेपीएससी जो जितने भी जेपीएससी हुई थी, तमाम जेपीएससी में लगातार निष्पक्षता का अभाव देखा गया है, पारदर्शिता का अभाव देखा गया है। और इसीलिए इस आयोग से अब वक्त के साथ, समय के साथ मेरा भरोसा उठता जा रहा है। और वो उठने का वजह यही है ना, क्योंकि देखिए, ये आयोग, और हम लोग शुरू से किताब भी पढ़ते आ रहे हैं कि कोई एक बार गलती करे तो गलती मानते हैं, 2 बार गलती करे तो गलती मानते हैं, लेकिन अगर बार बार उसी गलती को वो दोहराए तो कानूनन वो गलती नहीं बल्कि अपराध कहलाता है। तो ऐसे में ये संस्थान भी अपराधी हो चुकी है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोगों ने बहुत सारे सीएम बदले, बहुत सारे राज्यपाल बदले, बहुत सारे मंत्री बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो सिस्टम का लचर व्यवस्था। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि देखिए, अब यहाँ पे निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो या फिर राज्यपाल महोदय हो, सबसे मैं यही बात बोल रहूँगा कि एक निर्णायक कदम जो बदल दे झारखंड के युवाओं की ज़िंदगी को, भविष्य को। वो इसलिए क्योंकि इस सिस्टम से लगातार झारखंड के युवाओं का भविष्य बन रहा है, लेकिन इस सिस्टम से हमारा पूरा विश्वास उठ चुका है। ऐसे में मैं सफल अभ्यर्थी होने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं है कि आने वाले समय में ये झारखंड सरकार मेरे साथ न्याय करेगी, ये झारखंड का जो आयोग है ये मेरे साथ न्याय करेगा। और इसीलिए मैं यहाँ सुबह से भूखे प्यासे धरने पर बैठा हुआ हूँ, ताकि आने वाले समय में इसे एक निर्णायक लड़ाई में तब्दील किया जा सके। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं कि इस जेपीएससी जैसी भ्रष्ट संस्थान को बंद कर दिया जाए और यूपीएससी के माध्यम से मतलब कि जो भी एग्ज़ाम हो उसे कंडक्ट कराया जाए। मैं यहाँ पे मेंस की तैयारी भी कर रहा हूँ अभी इस समय, और मेंस का एग्ज़ाम लिखना मैं चाहता हूँ, लेकिन जेपीएससी अगर इस एग्ज़ाम को लेगी तो मैं मेंस को बाइकआउट कर दूंगा। अगर यही एग्ज़ाम यूपीएससी लेगी तो फिर मैं इस एग्ज़ाम को लिखूंगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ कि जितने भी पास अभ्यर्थी, अगर सारे पास अभ्यर्थी ये ठान लेना आप अधिकारी बन रहे हो यार, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए ना। आप जब अधिकारी बन रहे हो तो आपके अंदर इतनी तो सूझबूझ होना चाहिए कि हम दूसरे के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो आज यहाँ पे हमारा अधिकार, खुद का अधिकार खतरे में है। अगर आज आप सामने नहीं आ पाइएगा तो फिर बाद में हम कैसे यकीन कर सकते हैं? कोई भी कैसे आप पे यकीन करेगा कि आप किसी और के अधिकार के लिए लड़ सकते हो? इसीलिए सभी पास अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप भी हमारे इस अनशन में शामिल होइए, हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारा हिम्मत बढ़े और इस भ्रष्ट संस्थान को हम लोग बैकफुट पे ला सकें। क्योंकि ये जेपीएससी तो खुद बैकफुट पे आ चुकी है, लेकिन हमें इसे फिर से और एक बार बैकफुट पे लाना है। वो बैकफुट तभी होगा जब पीटी रिजल्ट को निरस्त किया जाएगा, और जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होगा, अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम होगा, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जितने भी एग्ज़ाम होगा वो जेपीएससी ना करा करके बल्कि यूपीएससी कराए। हमारी यही मांग है सरकार से। और ये सभी आपने भी ज्वाइन किया है आमरण अनशन को भी, तो जेपीएससी जो भी गलतियां उनसे हुई है तो उसको तो सुधार ले रही है, फिर क्या दिक्कत है? सुधार कहाँ कर रही है? उनको जितने सवाल पूछा गया है वो कोई सुधार नहीं कर रही है, सिर्फ लिपापोती कर रही है। उससे गलती क्यों हुआ? हम अभ्यर्थी जो है, छोटी सी गलती करने से हमारी अभ्यर्थी, हमारे स्टूडेंट होने का, हम लोगों को परीक्षा से बाहर निकालने का बार बार जेपीएससी तानाशाही रवैया के द्वारा निर्देश जारी करती है कि अगर यदि कोई भी स्टूडेंट छोटी मोटी गलती करते हैं तो उसका जिम्मेवार खुद होगी। तो इतनी बड़ी संस्थान, संवैधानिक संस्थान,
ये बार बार गलती कर रही है और वो सुधार ले रही है, तो इसका जवाबदेही कौन है? ये जेपीएससी को, इससे विश्वास झारखंड के युवाओं को उठ गया है। इसे भंग करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। इसको भंग करके यूपीएससी द्वारा एग्ज़ाम ले, और ये जो 7वीं जेपीएससी है पूरी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें क्वेश्चन जो है आउट किया गया है। अभी देखिए लगातार जो रोल नंबर वाले पास कर गए थे, तो उसको मंत्रीगण का जो बयान आया है, बेतुका बयान, वो बोलते थे कि संयोग है। तो संयोग है तो आज जो कल रिज़ल्ट को 49 अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी जो लगातार रोल नंबर वाले पास किए गए थे, उसको रद्द करके जेपीएससी ने सफाई दी है। तो ये सुधार उसका नहीं, ये इसमें और बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए 49 अभ्यर्थी जो पास हुए थे गलत ढंग से, उसे स्वतः ही संज्ञान लेकर इसको रद्द करना था, इसको भगाना था। लेकिन इन्होंने पारदर्शिता का यहाँ पर अभाव दिख रहा है। जेपीएससी जब से गठन हुआ है तब से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे पहली जेपीएससी हो, दूसरी जेपीएससी हो। 4थी में स्केलिंग करके कर दिया गया था, और 5वीं में भी आरक्षण का, और 618 अभ्यर्थियों का जो है जो ज़्यादा अंक वाले थे उसको हटा करके तो उस समय उसे बाहर किया गया था। यानी हेमंत सोरेन जी भी उस समय जो प्रतिपक्ष में थे, जो 6ठी जेपीएससी को रद्द करने की बात कर रहे थे, 6ठी जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें देखिए क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ करके मेरिट बनाया गया है। सरकार जो है, कोई भी सरकार आती है, सभी बारी बारी से सभी सरकारों ने झारखंड में राज किया है, और जेपीएससी के माध्यम से यहाँ के युवाओं के भविष्य को कुचलने का कोशिश किया है। झारखंड के युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो इस आंदोलन को मुखर होकर सामने आएँ और अपने नेतृत्व क्षमता को पहचानें, और कल से जेपीएससी कार्यालय में पहुँचने का कोशिश करें। और यदि जो नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो 24 जिला में बड़ा आंदोलन, बड़ा उलगुलान करने के लिए तैयार रहें, और अपने आप को आगे मुखर होकर सामने आए। नहीं तो हम लोग का भविष्य इसी तरह से 20 साल से कुचला जा रहा है। जेपीएससी के माध्यम से आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम लोगों को ये जेपीएससी को सुधारना बहुत ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद। अभी जैसा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री से लेकर सारे अधिकारी लोग तो अपने घर में, बंगले में आराम से होंगे, तो आप लोग ये रात कैसे बिताएंगे यहाँ पे? बस यहीं पर बिताएंगे। हम लोगों का यही दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा करेंगे कि ये भ्रष्टाचार हम लोग जो भी करेंगे, आने वाले झारखंड के युवाओं के भविष्य, क्योंकि हम लोग का भविष्य तो बर्बाद जेपीएससी ने किया ही किया है, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उसके ज़िंदगी बर्बाद ना हो, योग्य आदमी अधिकारी बने। नहीं तो भ्रष्टाचार लगातार 6 जेपीएससी जो हुई है 20 साल में, मात्र 6 जेपीएससी, और सभी में विवाद और सभी में भ्रष्टाचार सामने आया है बारी बारी से। इसका तो जेपीएससी का गठन होता है बीडीओ, सीओ, डीएसपी का चयन करने के लिए, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हुआ है। इसलिए हम लोगों को ये प्रेरणा मिलेगा, आप लोगों का साथ मिलना चाहिए, और झारखंड के युवाओं के भविष्य के लिए हम लोग ठंडे कड़ाके के ठंड को भी हम लोग बर्दाश्त करेंगे, और कोई तो उम्मीद और कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं है।